गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक फॉर द लास्ट सेशन ऑफ द डे। और इस सेशन में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि गेट से रिलेटेड है। मतलब गेट में आपको एसएफडी बीएमडी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारे जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम लोगों ने पूरा पूरा एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे अप्रोच करना है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यस, चलो 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 चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेडी? चलिए, तो बाकी लोगों को भी आने देते हैं, क्योंकि इस सेशन में मैं पोल्स करवाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पोल्स में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? धुआंधार तरीके से चल रही है एकदम? हमारा 50% सिलेबस तो लगभग ओवर हो चुका है, बाकी का 50% भी जल्दी हो जाएगा। अच्छी चल रही है? चलिए, गुड 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 गुड। तो अगर आप पूरा गेट का सिलेबस देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट के बाद आप लोगों का 50% सिलेबस खत्म हो चुका होगा, है ना। इट विल स्पीड अप बाय 1 जून। अरे वाह, बढ़िया। बार्क की प्रिपरेशन चल रही है, रिवाइज नहीं हो पा रहा अच्छे से यार। रिवीजन के लिए तो आप ना एक शेड्यूल बनाओ और उसको प्रॉपर फॉलो करो, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं रिवीजन कर लूंगा, तो फिर वो नहीं हो पाता। तो आपको बाकायदा एक रिवीजन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि देखो मैं इस दिन ये चीजें रिवाइज करूंगा, एंड देन यू स्टिक टू दैट शेड्यूल। ओके, आप पढ़ाई के लिए प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ोगे तभी वो हो पाएगा फॉलो। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मान लीजिए आपने कोई एक छुट्टी का दिन आपका, मान लीजिए बुधवार को आपकी छुट्टी है, आप सुबह उठ के सोचोगे कि आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, लेकिन आपने कुछ प्लान नहीं किया है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो आप बाकायदा प्लानिंग करो, बाकायदा आप शेड्यूल्स बनाओ, बाकायदा टाइम अलॉट करो कि मैं इस चीज को इतनी देर में करूंगा, मैं इस चीज को इतनी देर में करूंगा, ठीक है। यस, तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। वरना फिर आप ऐसी हवा हवा में अगर बात करते रहोगे तो बात ही करते रह जाओगे, है ना। चलिए, तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, सब लोग रेडी हो तो। और सबको पोल्स में पार्टिसिपेट करना है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैच लिस्ट 1 of beams with list 2 and select the correct answer. ओके, अच्छा इसमें तो क्या ही पोल हो पाएगा, ठीक है। इसमें तो पोल नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रहा हूं, आपको इनको मैच करना है। ओके, तो यहां आपको लिस्ट 1 में शियर फोर्स डायग्राम्स दिए हुए हैं और आपको लिस्ट 2 में लोडिंग डायग्राम्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। ओके, लिस्ट 1 में शियर फोर्स डायग्राम्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में लोडिंग डायग्राम्स दिए हुए हैं। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा डायग्राम किसका होगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने जितने भी सवाल किए उसको बनाने के बाद आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से केस में किस तरीके का डायग्राम बनता है। सबसे पहले मुझे यह बताइए, इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये डायग्राम कब बन सकता है? आपको इस डायग्राम में जितने भी शियर फोर्स कर्व्स मिल रहे हैं, सारे स्ट्रेट लाइंस मिल रहे हैं ना। यहां से यहां तक यूडीएल है, फिर पॉइंट लोड है, फिर यूडीएल है, फिर पॉइंट लोड है, फिर यूडीएल। मतलब पूरी बीम में यूडीएल लग रहा है और यहां पॉइंट लोड लग रहा है। तो पूरी बीम में यूडीएल होगा
और यहां इस तरीके से पॉइंट लोड लग रहा होगा, तो कौन सी बीम बन रही है? यस, वेरी गुड, ये थर्ड वाली बीम बन रही है ना। पूरी बीम में यूडीएल होना चाहिए और दो जगह पॉइंट लोड, यहां सपोर्ट पे पॉइंट लोड आ रहा होगा, तो दिस मैचेस टू दिस। ठीक है, फिर ये जो बी ऑप्शन है, ये देख के आपको क्या लग रहा है? जो बी ऑप्शन है ये देख के आपको क्या लग रहा है? बी ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है? यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहां और यहां छोटे छोटे से यूडीएल लग रहे होंगे, है ना, और पॉइंट लोड्स आ रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, सडन चेंज हो रहा है तो एंड्स में छोटे छोटे से यूडीएल आ रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो बी का 1 हो गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर सी का क्या लग रहा है? सी का क्या बन रहा है? 2। देखो सी में आपको सिर्फ पॉइंट लोड्स मिल रहे हैं, है ना, कोई यूडीएल यूवीएल नहीं है, पॉइंट लोड्स मिल रहे हैं, और टोटल पॉइंट लोड कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट लोड्स होने चाहिए। तो किसमें मिल रहे हैं 5 पॉइंट लोड? यहां मिल रहे हैं 1, यहां रिएक्शन 2, ये 3, फिर रिएक्शन 4, फिर 5, तो सी का क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। एंड डी का तो 4 ही बनेगा। देखो यहां पे भी आपको 4 पॉइंट लोड्स मिल रहे हैं, तो 4 पॉइंट लोड्स यहां मिल रहे हैं, है ना। यस, तो A3B1C2D4, A3B1C2D4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे देख के बता दोगे ना कि किसका शियर फोर्स डायग्राम कौन सा है, किसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा, एग्जाम में बता दोगे ना। इतना डिडक्शन तो अब आ ही गया होगा इतने सारे डायग्राम बनाने के बाद। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल में चलें। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अब इसका आंसर दीजिए मुझे। ये तो यार मतलब पोल कराने लायक सवाल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा, and tell me what will be the answer. Figure shows a beam of length L and overhang 0.1 L carrying concentrated load W at the end. Which one of the following figures would represent the correct shear force diagram? तो इसका shear force diagram कैसा बनना चाहिए? ऐसी देख के बता दोगे यार आप। देखो पहले ना आप एलिमिनेट करो कि कौन सा नहीं हो सकता, है ना, कौन सा नहीं हो सकता वो एलिमिनेट कर लो, तो बाकी फिर बचे हुए में से आप बता दोगे कि कौन सा हो सकता है। डन। कौन सा आंसर है? विच वन इज द आंसर? तो शायद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। यस, 73.68% लोगों ने बना दिया। अभिजीत, राज, इमरान, आदित्य, सुवम, वेरी गुड बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये इनेबल काहे नहीं हुआ?
बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सी और डी तो हो ही नहीं सकता। सी और डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यूडीएल के केस में मिलेगा, और यहां यूडीएल तो लग नहीं रहा है ना, तो सी और डी तो हो नहीं सकता। बचा ए एंड बी। अब ए हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन तो मिलेगा ही। अगर आप इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे यहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो मिलेगा ही, तो ए भी नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ बी, है ना। यस, चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अरे मेरे भाई सबका पोल शो होता है भाई, तुम लोग ढूंढ नहीं पाते हो, उसके बाद ऐसे बोलते हो जैसे हमारी गलती है कि आपका पोल शो नहीं हो रहा। हमने सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करा ली है, 100% ये काम करता है, सबके में ऑप्शन आता है, आप बस ढूंढ नहीं पाते हो, ठीक है। एंड आई फील सॉरी फॉर यू गाइस, क्योंकि भाई इतने बार बताने के बाद, इतनी क्लासेस में बताने के बाद, इतने वीडियोस डालने के बाद अब भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो कि पोल आपको कहां मिलता है। इतने बार बता दिया गया है, आपको वीडियोस भी दिखा दिए गए हैं, आपको वीडियोस दे दिए गए हैं, आप जाके कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। बट यहां इतने लोग लचर है ना कि इनको मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे दो ऐप में, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग के लिए 6 महीना चाहिए इनको, 6 महीना प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तब जाके आप ढूंढ पाओगे कि पोल कहां आ रहा है। कितना कर लें भाई, कितना कर लें, अब मतलब रोना आ जाता है भाई, अभी भी वही कि पोल यहां आएगा, पोल यहां, इतने बार हो गया यार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो ये वाला बता दो फटाफट से। देखो आपको है ना, अगर आप कंप्यूटर पे हो तो आपको ना यहां जो चैट दिख रहा है पहले उस चैट को मिनिमाइज करो। ओके, चैट को क्लोज करो। चैट पे एक ऐसा वो आता है ना क्रॉस का ऑप्शन, उसको क्लोज करो। तो फिर यहां पे ब्लू कलर का ऐसा कॉलम कॉलम टाइप का दिखता है, उस पर क्लिक करो, तब जाके चैट का ऑप्शन इनेबल होता है। ठीक है, सॉरी चैट बोल रहा हूं, पोल्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिफ्रेश मार लो। For a simply supported beam, the bending M is described as this, where A is a constant, shear force will be zero at। तो आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन दी हुई है और आपको बोल रहा है कि shear फोर्स x की किस वैल्यू पे जीरो होगा। तो आपको पहले बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन से shear फोर्स की इक्वेशन बनानी है। और shear फोर्स की इक्वेशन कैसे बनती है बेटा? बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन से शियर फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, S इज इक्वल टू डी एम बाय डी एक्स, है ना। तो यहां m की इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो m की इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर। दैट्स इट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो a तो वैसे का वैसा ही रहेगा, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको बोला जा रहा है कि शियर फोर्स कहां जीरो होगा। ओके, तो शियर फोर्स जो है उसको जीरो पुट कर दो। अब a तो जीरो हो नहीं सकता, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यही जीरो होगा। तो यहां से x कितना आ रहा है, L/√3 आ रहा है क्या? x इज इक्वल टू L/√3 आ रहा है क्या? ये आ रहा है, d आ रहा है, x इज इक्वल टू L/√3।
61.11%। बाकी बहुत सारे लोगों ने बी आंसर किया है भाई, कौन खुशी में? मनीष, गुंजन, अंशिका, आदित्य एंड संजय सही आंसर दिया है। बाकी सबने गलत आंसर क्यों दिए? बाकी इतने सारे लोगों ने गलत आंसर क्यों दिए भाई, मुझे ये बताओ। हाँ, ये तो आसान सवाल होना चाहिए था क्या? x इज इक्वल टू L बाय रूट 3। आपको बस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो रिलेशन है वो यूज करना है, S इक्वल्स टू dm बाई dx। फिर शियर फोर्स की इक्वेशन मिल गई, उसको जीरो से इक्वेट कर दो। अब ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब यही जीरो होगा। तो 1 माइनस 3x² बाय एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x विल बी इक्वल टू L बाय रूट 3, है ना? चलिए आगे चलें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए ये वाला बनाइए। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज, एक आपको फ्रेम टाइप का दिया हुआ है, ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट पूछा है। फटाफट मेरे को बता दीजिए बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। डन? क्या आ चुका है आंसर? चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको इस फोर्स का मोमेंट निकालना है। ये एक ही फोर्स लग रहा है, ये ऐसा आपको अरेंजमेंट दिया है, फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, और डी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये एक ही फोर्स लग रहा है, आपको ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेना है। कितना डिस्टेंस होगा? 180 माइनस 75, 105 mm हो जाएगा क्या? यस। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आ जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 105, मतलब कि कितना? 4200 किलो न्यूटन mm, है ना? 4200 किलो न्यूटन mm, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, संजय, आदित्य, पृथ्वीराज, राज, मनीष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 81% लोगों ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। चलो तो क्लियर है? इस सवाल में आपको है ना बस ये कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा दे दिया है अरेंजमेंट, बाकी करना कुछ नहीं था। आपको इस फोर्स का इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो इस फोर्स का यहां से डिस्टेंस ले लो,
40 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, दैट्स इट। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टिक टू योर बेसिक्स। आपको किसी भी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स निकालना है तो उसके किसी भी एक साइड के सारे फोर्सेस का नेट निकाल लो, खत्म है ना। चलो अब ये वाला सवाल कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। चलो इसमें पोल नहीं करा पाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे ही निकाल के बता दो। सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी। आपको एक ना सी शेप का ऐसा फ्रेम टाइप का दिया हुआ है जो कि दो जगहों पर सपोर्टेड है, एक तो बी पे और दूसरा ए पे। ई पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, आपको यहां सी पे शियर फोर्स निकालना है, सॉरी शियर फोर्स बोल रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेटा आपको कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसके किसी भी एक साइड के फोर्सेस का मोमेंट निकाल दोगे। तो सी के एक साइड ये फोर्सेस हैं और दूसरे साइड ये फोर्सेस हैं, तो आप किस साइड के फोर्सेस का मोमेंट निकालना चाहोगे। इस साइड के फोर्सेस का मोमेंट तो आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आपके पास ये रिएक्शंस तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इस साइड के फोर्सेस का मोमेंट निकालोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दूसरी साइड के फोर्सेस को मैं डिलीट कर देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो नाउ मैं इस साइड के फोर्सेस बस को कंसीडर कर रहा हूं, है ना, मैं सिर्फ इस साइड के फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं, इस सी के इस साइड के फोर्सेस को। तो अब बता दो यार सी पे मोमेंट कितना आ रहा है। सी के किसी भी एक साइड के फोर्सेस का मोमेंट लेना है, या तो इस साइड का या तो इस साइड का। तो सी से अगर मैं कट कर देता हूं, इनको मैं डिलीट मार देता हूं, ठीक है। अब यहां आपको दो फोर्सेस मिल रहे हैं, एक 1 किलो न्यूटन एक 2 किलो न्यूटन, दोनों का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, दोनों का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, दोनों का मोमेंट ऐड करना है। तो 1 किलो न्यूटन का मोमेंट कितना हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 इंटू 1.2, है ना, ये क्लॉकवाइज है, दूसरा भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, 2 किलो न्यूटन का मोमेंट भी क्लॉकवाइज ही रहेगा, 2 इंटू ये वर्टिकल फोर्स है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6, तो 1.2 प्लस 3.2 यानी कि 4.4 किलो न्यूटन मीटर, 4.4 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, 4.4 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, क्लियर है क्या। तो कंफ्यूज नहीं होने का, स्टिक टू योर बेसिक्स। आपको इस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट पूछा है, आप या तो इसके राइट साइड के फोर्सेस को कंसीडर करोगे या तो इसके लेफ्ट साइड इस तरफ के फोर्सेस को कंसीडर करोगे। तो मैंने इस तरफ के फोर्सेस कर लिए, इस तरफ को मैंने डिलीट ही मार दिया, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। चलो फटाफट से बता दो। अब ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इस सवाल में क्या करना है ध्यान से देखना, ओके। आपको यहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है ना इस बीम पे।
इस बीम में एक एल शेप का ब्रैकेट जुड़ा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इस एल शेप के ब्रैकेट को हटा के इस फोर्स को हम यहां ट्रांसफर कर लेते हैं। लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए बी सी। तो ये जो ब्रैकेट है ये बी पर जुड़ा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को मैं यहां हटा देता हूं, फोर्स को मैं बी पे ट्रांसफर कर देता हूं। तो यहां बी सेंटर पे कहीं पे आएगा ना। अब देखो यहां जो फोर्स है इसको अगर मैं बी पे ट्रांसफर करूं तो एक तो मेरे को फोर्स मिलेगा 5 किलो न्यूटन का, इस फोर्स को मैं यहां ट्रांसफर करूंगा तो एक तो मेरे को 5 किलो न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। दिस इज 5 किलो न्यूटन। साथ में मेरे को एक कपल भी मिलेगा क्या, 5 किलो न्यूटन को बी पे ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को एक कपल मिलेगा क्या। कैसा कपल मिलेगा, क्लॉकवाइज कपल मिलेगा क्या। कितना आएगा ये, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 यानी कि 2.5 किलो न्यूटन मीटर है ना। 2.5 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल मिल रहा है। चलिए अब मेरे को रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेने हैं। तो दिस इज आर ए एंड दिस इज आर सी। तो रिएक्शंस निकाल लो बेटा। रिएक्शंस कितने आएंगे, if I take moment at point C, I will get RA multiplied by 2 minus 5 multiplied by 1 plus 2.5। RA का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, ये कपल भी क्लॉकवाइज है, तो यहां से RA की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 minus 2.5, 2.5 divided by 2, 1.25 किलो न्यूटन, 1.25 किलो न्यूटन मिल रहा है ना। एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 से आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। तो आर सी विल बी 5 माइनस 1.25, तो 3.75 किलो न्यूटन है ना। 1.25 एंड 3.75। तो अब मैं यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बना लेता हूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। वैसे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखो बी पे ही आ सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी पे ही आ सकता है क्योंकि शियर फोर्स का साइन भी यही चेंज होगा और कपल भी यहीं पे लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी पे ही आ सकता है। कितना आएगा बेटा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, पहले तो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे 0 मिल रहा है, बी पॉइंट पे 2 वैल्यू मिलेगी, एक बिना कपल के और एक कपल के साथ। तो बिना कपल के कितना मिलेगा बेटा, 1.25 इंटू 1.25 किलो न्यूटन मीटर। अब ये क्लॉकवाइज लग रहा है, कपल भी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो 1.25 इंटू 2 प्लस 2.5, तो 3.75 तक ये इंक्रीज हो जाएगा एंड देन इट विल गो टू 0। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, 3.75 किलो न्यूटन मीटर है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 3.75 किलो न्यूटन
मीटर। यस, 5 किलो न्यूटन इसी पॉइंट पे इसलिए आया भाई क्योंकि यहां ब्रैकेट बी पे अटैच्ड है ना, तो ट्रांसफर कर रहा हूं तो बी पे ही ट्रांसफर करूंगा ना, उठा के यहां या यहां तो ट्रांसफर नहीं होगा, बी पे अटैच्ड है तो बी पे ही ना ट्रांसफर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर इज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। अब यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का लोडिंग डायग्राम देखने को मिल रहा होगा ना, ये लोडिंग डायग्राम आप बता सकते हो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? ना तो ये यूडीएल है, ना तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ना तो ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है? पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, राइट? ये पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है? पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, आपको बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आप सबसे पहले मुझे यह बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा? वेयर विल यू गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा भाई? बेंडिंग मोमेंट आपको दो ही जगह मैक्सिमम मिल सकता है, या तो शियर फोर्स का साइन चेंज हो रहा हो या तो कपल लग रहा हो। अब यहां शियर फोर्स का साइन चेंज होगा क्या कहीं पे? पूरा लोड एक ही डायरेक्शन में, तो शियर फोर्स का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो जहां कपल लग रहा है वहीं आएगा, और कपल लग रहा है बी पे, तो आपको यहां बेसिकली बी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। तो बी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस लोड का बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कैसे निकालें? कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिएगा, आपको इस लोड का सेंट्रॉइड भी नहीं पता है, ना तो इसका लोड का वैल्यू पता है, तो मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं। ओके, आई एम कंसीडरिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट है ये ए से एक्स डिस्टेंस पे होगा या बी से एक्स डिस्टेंस पे होगा? ये एलिमेंट ए से एक्स डिस्टेंस पे होगा या बी से एक्स डिस्टेंस पे होगा? आपको लग रहा होगा कि ये सवाल कैसा है, आपको जहां से एक्स लेना है आप ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से देखिएगा, आपको इस इक्वेशन का एक्स जहां से दिया है इसके लिए भी एक्स आपको वहीं से लेना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इसके लिए एक्स कहां से लिया गया है? इस इक्वेशन का एक्स कहां से लिया गया है? इस इक्वेशन का एक्स कहां से लिया गया है? ए से लिया गया है। एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये 0 होना चाहिए, तो यहां ऑब्वियसली ए से लिया गया है, तो मुझे इस एलिमेंट का एक्स भी ए से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस एलिमेंट की इक्वेशन में ये यूज करने वाला हूं 5x², तो इसीलिए जहां से ये x लिखा है वहां से ही मुझे x लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, हो गई है सबको? अब मान लीजिए इस एलिमेंट की लेंथ जो है वो dx है, ठीक है, और ये dx जो है ये बहुत छोटा है, लगभग नेग्लेजिबल है। तो अगर dx नेग्लेजिबल है, अगर dx नेग्लेजिबल है और a से डिस्टेंस x है, तो b से डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, बताना मुझे। dx जो है वो नेग्लेजिबली स्मॉल है, dx को नेग्लेक्ट कर दो, dx को नेग्लेक्ट कर दो, आप dx को नेग्लेक्ट कर दो, तो अगर a से डिस्टेंस x है
तो बी से डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बता दो। 2 माइनस एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, ओके। आपको बेसिकली इस लोड का मोमेंट निकालना है बी पॉइंट पे, यानी कि आपको इस एरिया का मोमेंट निकालना है ना। ये एरिया ही तो लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एरिया ही लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो लोड का मोमेंट मतलब इस एरिया का मोमेंट निकाल रहे हो आप, हाँ कि ना। ये बात सबको क्लियर है ना। आपको मैं अगर ये बोल रहा हूं कि लोड का मोमेंट निकालो, मतलब आप बेसिकली इस एरिया का मोमेंट निकालते हो, क्योंकि एरिया ही लोड होता है ना। अब आप इस एरिया का मोमेंट नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, आप इस छोटे से एरिया का मोमेंट निकाल सकते हो। आप इस एलिमेंट का एरिया का मोमेंट निकाल सकते हो। इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा हाइट इंटू ये बेस। अब इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ दिस एलिमेंट इज लेट्स से W, और यहां ये W कितना होगा दोस्त, व्हाट इज दिस W, दिस W इज 5x² ना। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था लोड इंटेंसिटी क्या होती है, लोड इंटेंसिटी हाइट होती है ना, लोड इंटेंसिटी ही हाइट होती है ना। जैसे यहां हाइट कितनी है, 0 है, यहां हाइट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो किसी भी x डिस्टेंस पे हाइट कितनी होगी, 5x² होगी ना, किसी भी x डिस्टेंस पे। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने x यहां से क्यों लिया, अब आपको समझ में आ रहा है मैंने x यहां से क्यों लिया। अगर आप x यहां से लोगे तभी आप इसकी हाइट को 5x² लिख सकते हो, वरना आप नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है, आप इसकी हाइट को 5x² तभी लिख सकते हो जब आप x यहां से ले रहे हो। तो ये जो इक्वेशन है इसका x जहां से लिया गया है, आप एलिमेंट को वहीं से कंसीडर करोगे, इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी यहीं से x लिया है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप सबसे पहले इसका मोमेंट निकाल लीजिए b पे, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए x = 0 से x = 2 तक। तो ये जो ग्रीन कलर का एलिमेंट है इसका एरिया कितना हुआ बेटा, इसका एरिया कितना हुआ, ग्रीन कलर के एलिमेंट का एरिया कितना हुआ, W इंटू dx हुआ क्या, W इंटू dx हुआ क्या, W इंटू dx हुआ। वेरी गुड। हाइट इंटू बेस, ये रेक्टेंगल है ना, तो हाइट इंटू बेस W इंटू dx। लेकिन मुझे एरिया नहीं चाहिए, एरिया निकालोगे तो लोड मिलेगा, आपको एरिया का मोमेंट निकालना है। अगर मैं एरिया निकालूंगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लोड, मेरे को मोमेंट चाहिए, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, इस एरिया का बी से डिस्टेंस कितना है बेटा, इस एरिया का बी से डिस्टेंस कितना है, मेरे को बी पे मोमेंट चाहिए ना, तो एरिया का बी से डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस एक्स है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या इसमें, उसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, तो ये क्या बन गया, एरिया का मोमेंट बन गया क्या, ये एरिया का मोमेंट बन गया क्या। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो इस छोटे से एरिया का मोमेंट आया, आपको पूरे एरिया का मोमेंट चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां तक, x = 0 से x = 2 तक। अब यहां w की वैल्यू रख दो, w की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5x² इंटू x - 2 dx। तो बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन
एक्स क्यूब माइनस 2x², है ना, 0 to 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने पे कितना आ रहा है दोस्त, ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस 2x³ 0 to 2। तो कितना आ रहा है ये मेरा नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या? माइनस में आ रहा है क्या? -6.67 किलो न्यूटन मीटर, कितना आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, मैंने इसको यहां x-2 कर दिया है, 2 - x की जगह। ओके 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 ओके। तो ये हो जाएगा कितना, 2x² - x³। तो ये हो जाएगा 2x³ 3 - x⁴/4। तो 6.67 किलो न्यूटन मीटर, है ना, 6.67 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, 6.67 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है क्या? तो क्लियर है, पैराबोला वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आपको जो कर्व की इक्वेशन दी है ना, आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एरिया मोमेंट, एरिया मिलेगा, मतलब लोड मिलेगा। आप इसमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हो? अगर मैं आपसे सिर्फ इसका लोड पूछता कि ए से बी तक टोटल लोड निकालो, तो आप बस इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते, 5x² इंटू dx। ओके, इसने डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इस लोड का क्या मिल गया, मोमेंट मिल गया, है ना। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखें, अगला सवाल देखें। तो पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के ऊपर मैंने डीपीपी में भी एक क्वेश्चन दिया है, ओके, वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना आप। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम इज शोन इन फिगर, assuming there is no couple acting on the beam, find the maximum bending moment for the following beam। ये आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है। शियर फोर्स डायग्राम में आपको बोल रहे कोई कपल नहीं लग रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो कितना होगा। अब यहां कोई कपल नहीं लग रहा है तो आप सीधे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना, MB - MA इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन A एंड B, राइट। अब यहां शियर फोर्स का साइन जो है वो कहां कहां पे चेंज हो रहा है,
शियर फोर्स का साइन किधर किधर चेंज हो रहा है? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो शियर फोर्स का साइन बी पे चेंज हो रहा है और सी पे चेंज हो रहा है। तो या तो आपको बी पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा या तो सी पे मैक्सिमम मिलेगा। अब आप यहां एरिया देख के ही बता सकते हो कि किधर मैक्सिमम मिलेगा। कोई बता सकता है कहां मैक्सिमम मिलेगा? एरिया देख के ही आप बता दोगे कि कहां मैक्सिमम आएगा, किधर मैक्सिमम आएगा? यस, बी पे मैक्सिमम आएगा। देखो, एम बी माइनस एम ए विल बी इक्वल टू दिस एरिया और एम ए 0 है, तो एम बी विल बी इक्वल टू दिस एरिया। वैसे ही एम सी माइनस एम डी विल बी इक्वल टू दिस एरिया और एम डी 0 है, तो एम सी विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो एम बी जो है वो इस एरिया के बराबर है और एम सी इस एरिया के बराबर है। दोनों में बड़ा एरिया कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना? अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता एम ए 0 है और एम डी 0 है? बेटा अगर कोई कपल नहीं लग रहा है तो एंड पे बेंडिंग मोमेंट तो हमेशा 0 ही होगा ना। आपको बीम के एंड में बेंडिंग मोमेंट तभी मिलेगा जब एंड पे कोई कपल लग रहा हो, वरना एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम के जितने भी सवाल बनाए थे उसमें यही देखा था ना हमने। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं, एम बी माइनस एम ए इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो ये एम बी ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। एम ए आपका 0 है और ये एरिया कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एरिया? तो यहां मैं ट्रेपेजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेस इसका 6 मीटर है और पैरेलल साइड्स इसकी कौन कौन सी हैं? 10 और 5.5। तो यहां से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? 3 इंटू 15.5 यानी 46.5 किलो न्यूटन मीटर। ये मिल रहा है क्या? इज एवरीवन गेटिंग दिस? 46.5 किलो न्यूटन मीटर। चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो क्या आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे? मैंने डीपीपी में दिए हैं जहां शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो कितना आएगा? इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? ये एरिया के बराबर आएगा। कितना आएगा? 3 इंटू 2 6। चलो अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे चलें। चलो अब ये वाला कर लो। शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ बीम इज शोन इन फिगर अज्यूमिंग देयर इज नो कपल, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम। तो आपको यहां पे भी शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ओके अब ये जो शियर फोर्स डायग्राम दिया है इसका साइन कहां कहां चेंज हो रहा है? ये जो शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है इसका साइन कहां कहां चेंज हो रहा है? एक तो इस पॉइंट पे कहीं पे चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई।
और दूसरा यहां पे चेंज हो रहा है सी। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट पे निकाल के चेक कर लो। ऐसे एरिया को कंपेयर करने पे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों पॉइंट पे निकाल के चेक कर लो। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये बेस चाहिए, और वो बेस हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो दिस डिस्टेंस विल बी 2 माइनस एक्स। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा दूंगा इन दोनों ट्रायंगल पे, तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिमिलर ट्रायंगल लगा के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी x डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 13। तो 13x इक्वल टू 54 माइनस 27x। तो 40x इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 54 बाय 40, 1.35 मीटर। तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। सो नाउ आई कैन फाइंड दिस एरिया। ओके, तो अब हम दोनों पे चेक कर लेंगे। हम एक बार यहां का बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते हैं, E का भी बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, C का भी बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ओके, तो आई कैन राइट दिस ME माइनस MA इक्वल टू दिस एरिया हाफ इंटू x इंटू 27। तो ME माइनस 0 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 1.35 इंटू 27। सो ME विल बी इक्वल टू हाउ मच, 18.225 किलो न्यूटन मीटर। तो एक तो ये आ गया। अब मेरे को सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो मैं ऐसा लिख दूंगा बेटा, MD माइनस MC इक्वल टू दिस एरिया। कितना है ये, 6 इंटू 2। अब ध्यान देना, मैंने MD माइनस MC क्यों लिखा हुआ है। जब मैं A और E के बीच में ये रूल लगा रहा था तो मैंने ME माइनस MA लिखा था। तो मैं C और D के बीच में लगाते टाइम MD माइनस MC लिख रहा हूं। ठीक है, इस सवाल में तो फर्क नहीं पड़ता, आप MC माइनस MD भी कर दोगे ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको किसी ना किसी सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ना या तो इसको राइट माइनस लेफ्ट लिखो, E माइनस A लिखो, फिर B माइनस E, C माइनस B, D माइनस C, या तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो A माइनस E माइनस B, B माइनस C, C में कोई एक आप सीक्वेंस लेके चलो। ठीक है, तो यहां MD 0 है, तो MC विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर। अब अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो भैया यही मैक्सिमम होगा। तो 18.225 किलो न्यूटन मीटर इज द मैक्सिमम। ठीक है, 18.225 किलो न्यूटन मीटर इज द मैक्सिमम। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे ना, शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। अब ये एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस बीम के लिए। इस बीम की लोडिंग को पहले समझ लो, इस बीम में क्या हो रहा है। ये जो बीम है इसमें 2 यूडीएल लग रहे हैं। एक यूडीएल जो है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है 3000 न्यूटन पर मीटर का, और एक यूडीएल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है,
सबसे पहला काम आपको इसकी लोड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी लोड इंटेंसिटी दी हुई है क्या? नीचे जो लोड लग रहा है, नीचे जो यूडीएल लग रहा है, उसकी लोड इंटेंसिटी दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो पहले तो हम इसकी लोडिंग इंटेंसिटी निकालते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं बेटा? कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से इसकी लोड इंटेंसिटी W है, तो कैसे निकाल सकते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस W? अरे बताओ भाई, ये W कैसे मिलेगा? लेट्स से दिस इज W न्यूटन पर मीटर, तो W कैसे मिलेगा? नेट फोर्स इन Y डायरेक्शन 0 होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए ये। तो ये होगा W मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, 0.8 प्लस 1.6 प्लस 0.8 इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। तो यहां से W की वैल्यू कितनी आ रही है? 1500 आ रही है क्या? 1500 न्यूटन पर मीटर आ रही है। चलो, तो अब हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त? टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमें बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कितना आएगा। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आएगा। तो ये A है, ये B है, सेंटर को मैं C ले लेता हूं, इसको मैं D ले लेता हूं और इसको मैं E ले लेता हूं। ओके, तो अब नेक्स्ट कार्यवाही क्या होगी हमारी? नेक्स्ट कार्यवाही क्या होगी हमारी? नेक्स्ट क्या करने वाले हो? शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो भाई। इसमें रिएक्शन कहां से निकाल दोगे? कौन सा रिएक्शन आ रहा है भाई यहां पे बताओ? जो अननोन रिएक्शन फोर्स था या जो भी फोर्स था वो तो निकाल लिया, और कौन सा रिएक्शन अपने घर से लगा दे रहे हो क्या? सबसे पहले इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो चलो इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो, डी पॉइंट पे देखो, अब यहां कोई पॉइंट फोर्स नहीं है, यहां कोई पॉइंट फोर्स नहीं है, तो यहां इस पूरे डायग्राम में सिर्फ यूडीएल लग रहा है, कोई सडन चेंज नहीं आएगा। अब मुझे यह बताओ, डी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? डी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? डी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ए से लेके डी तक अपवर्ड यूडीएल लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा शियर फोर्स, और डी पॉइंट पे यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? सॉरी, शियर फोर्स की वैल्यू 1500 इंटू 0.8 यानी 1200 न्यूटन होगी। वेरी गुड, 1200 न्यूटन होगी। उसके बाद सी पॉइंट पे शियर फोर्स बताओ मुझे कितना होगा? सी पॉइंट पे शियर फोर्स बताओ मुझे कितना होगा? तो अगर मैं सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालूं, सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालूं, देखो डी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? डी पॉइंट पे शियर फोर्स विल बी 1500 इंटू 0.8 यानी कि 1200 न्यूटन। सी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना होगा? तो सी पॉइंट तक अगर मैं इसका निकालूं तो 1500 इंटू 1.6 हो जाएगा ना, 1500 इंटू 1.6। लेकिन डी से लेके सी तक उल्टा यूडीएल, नेगेटिव यूडीएल भी लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो 3000 इंटू 0.8 तो कितना आ रहा है ये 0 हो जाएगा ना। यस, वेरी गुड। और ई पॉइंट पे कितना होगा? ई पॉइंट पे कितना होगा शियर फोर्स?
तो ई पॉइंट पे मैं राइट से निकाल लेता हूं। अब लेफ्ट से अपवर्ड फोर्स जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो राइट से अपवर्ड फोर्स जो है वो नेगेटिव लेंगे ना, राइट से अपवर्ड फोर्स नेगेटिव लेंगे, तो -1500 इंटू 0.8 विल बी इक्वल टू -1200 न्यूटन। तो देख सकते हो आप, डी पे 1200, सेंटर पे 0 और ई पे -1200। तो यहां पे आपको शेयर फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, शेयर फोर्स डायग्राम 1200, फिर सेंटर पे 0, फिर यहां पे -1200। ठीक है, ये जो साइन चेंज हो रहा है ये कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है दोस्त? ये सेंटर पे चेंज हो रहा है। ये जो साइन चेंज हो रहा है ना, ये सेंटर पे चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर आएगा? सेंटर पे ही आएगा ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा ना। यस, तो निकाल लो यार। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द सेंटर। अब आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, बस ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, इतना एरिया निकाल लो। MC माइनस MA विल बी इक्वल टू दिस एरिया ना, तो MC विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 1.6 इंटू हाइट 1200, है ना भाई। मैंने बस ये एरिया निकाल लिया है, आई हैव कैलकुलेटेड दिस एरिया, है ना। इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा 1.6 मीटर, तो हाफ इंटू 1.6 इंटू 1200। तो MC माइनस MA इक्वल टू दिस एरिया, और MA तो 0 है, तो MC विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो हाफ इंटू 1.6 इंटू 1200 यानी 0.8 इंटू 1200 यानी कि 960 न्यूटन मीटर। 960 न्यूटन मीटर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। 960 न्यूटन मीटर आ गया क्या? आंसर क्या हो जाएगा? 0.96 किलो न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर में नहीं, किलो न्यूटन मीटर में पूछा है, तो 0.96 किलो न्यूटन मीटर। इंटरेस्टिंग सवाल था कि नहीं? इसी के जैसा आपको ना गेट में एक क्वेश्चन दिखेगा, मैकेनिकल में नहीं सिविल में आया था, उसमें भी लगभग ऐसा ही था। बस उसमें क्या दिया हुआ था पता है कि ना, एक ना लकड़ी का टुकड़ा है, वो पानी में तैर रहा है और उसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है। अब आपको उस केस में भी सेम यही डायग्राम मिलेगा, क्योंकि जो पानी का फोर्स लगेगा नीचे से वो यूडीएल की तरह लगेगा ना। पानी से जो रिएक्शन मिलेगा वो यूडीएल की तरह लगेगा कि नहीं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हाँ कि ना? यस, चलो तो क्लियर है ये। मेरे भाई खुद भी काम कर लो, कुछ सब मैं ही बना दूं, अपने घर के भी काम भेज दो, अपने भाई का होमवर्क है ना, सब भेज दो, मैं खुद ही कर देता हूं। गेट स्कोर कार्ड जैसे ही आपका आएगा डाउनलोड करके मेरे को भेज देना, मैं देने चला जाऊंगा एग्जाम। चलो, इसके अलावा मैंने आपको ना 21 डीपीपी क्वेश्चन दिए हैं, 21 या 22 डीपीपी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब सारे गेट लेवल के, गेट पैटर्न के हैं। तो वो पूरे डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। आज क्लास में हम लोगों ने जितने एसएफडी बीएमडी बनाए हैं, आप एक बार खुद से, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक बार खुद से वो सारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स पहले तो ड्रॉ करो। आज अपन ने क्लास में साथ में किया है, आप एक बार खुद से कर लो। और आपको मैंने जितने क्वेश्चंस डीपीपी में दिए हैं वो सारे कर लो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। एसएफडी बीएमडी में इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल में एसएफडी बीएमडी के ऊपर बहुत ज्यादा कोई सवाल नहीं आते हैं। जितने मैंने अभी आज को आपको क्लास में करवाए हैं और जितने आपको मैंने डीपीपी में दिए हैं उतने कर लो।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और ज्यादा बुक से कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या अपने पास? नहीं है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स चालू करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं मैकेनिकल में, एसएफडी बीएमडी के ऊपर उतने नहीं आते, बट बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के ऊपर बहुत आते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा हाँ, एक चीज और, अब अगला जो क्लास होगा वो फ्राइडे को होगा। अब से ना फ्राइडे को भी क्लास होगी। ओके, मैंने शुरू के फ्राइडेज को नहीं लगाया, लेकिन बाद के फ्राइडेज को मैंने क्लास लगाई है, क्योंकि मेरे को सिलेबस अच्छी तरह खत्म करना है। मैं वक्त की कमी की वजह से हड़बड़ी में नहीं खत्म करना चाहता, तो इसलिए आपकी फ्राइडे को भी क्लास लगेगी। फ्राइडे की क्लास मेरे ख्याल से शायद 7 PM की रखी है मैंने। ओके, ठीक है बेटा। मेमोरी जो है ना, वो आप मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ना उस चीज को रिपीटेडली पढ़ते रहो तो आपकी मेमोरी में वो बैठ जाएगा, ठीक है। टेस्ट आप लोगों का कब होता है? मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता टेस्ट कब होता है। इस वीक आपका टेस्ट नहीं हुआ क्या? आपका इस वीक टेस्ट होना चाहिए था ना। आपका वीकली टेस्ट कब होता है? मैंने तो टेस्ट दे दिया था, टेस्ट पेपर फ्राइडे को, तो इस फ्राइडे को टेस्ट नहीं हुआ? हुआ है ना। यस यस यस, तो बेटा देखो, टेस्ट में सब लोग परफॉर्म करेंगे, टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, वन ऑन वन मेंटोरशिप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। जितने भी परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, ये सब कुछ दिखना चाहिए। तो आपके ये टेस्ट के बेसिस पे ही हम लोग चूज करने वाले हैं कि किन स्टूडेंट्स को हम वन ऑन वन मेंटोरशिप देंगे। ओके, तो टेस्ट में परफॉर्म करते रहो अच्छी तरह, टेस्ट को सीरियसली लो। ओके, चलिए। मल्टीपल एमएसक्यू टेस्ट में नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। एमएसक्यू में किसी के साथ प्रॉब्लम हुई है क्या? एमएसक्यू किसी के साथ प्रॉब्लम हुई है क्या? अच्छा, एमएसक्यू नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एमएसक्यू जो है मैं हटा दूंगा, अब से एमएसक्यू नहीं दूंगा, ठीक है। चलो चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।